हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। सोम का जो अपना चला था चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो तक डबल इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं जो उसके बचे हुए 4 मेथड हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला मेथड हमारा है मैकॉलेज मेथड। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या था कि अगर मान लो बीम क्या हो, प्रिज्मेटिक हो। प्रिज्मेटिक मतलब जिसका EI क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और अगर बीम पे एक समान लोडिंग हो, जैसे कि मान लो यूडीएल हो या यूवीएल हो, तो उसके लिए बीम पे बेंडिंग की जो इक्वेशन होती है वो सेम रहती है। अगर बीम पर एक समान लोडिंग हो और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सेम रहे तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से अच्छा मेथड कोई दूसरा नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। देखो बेसिकली क्या है कि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आएगा उसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैंने आपको जो इसके ऊपर के जो ये केसेस हैं, ये वाला जो अपन ने केस किए थे 14 केस तक, इन केसेस को आपको पढ़ना है। ठीक है ना, और इनके जो आंसर हैं वो आपको डायरेक्ट रट लेना है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, हमको टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने का। और इन मेथड्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपसे डेरिवेशन करवाएगा करके बैठो, ऐसा कोई नहीं करवाएगा कि मेथड्स में क्या है, कौन सा मेथड कब यूज़ करते हैं, ये पूछेंगे बेसिकली। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन में से आपको बता दिया मैंने, जब EI कांस्टेंट हो और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो है वो पूरे स्पान में सेम होती है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एरिया आप सबको पता ही है। इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा स्लोप और डबल करने पर डिफ्लेक्शन। सेकेंड नंबर है मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड में भी क्या हो कि सेक्शन प्रिज्मेटिक है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब किसी भी बीम पे क्या होता है, मल्टीपल लोडिंग आती है। लोडिंग क्या आती है, मल्टीपल आती है। देखिए इसमें इट इज़ इम्प्रूवमेंट ओवर द डबल इंटीग्रेशन मेथड, इट इज़ सूटेबल फॉर ए सिंपली सपोर्ट एंड कैंटिलीवर बीम विद डिसकंटिन्यूस लोड, यानी कि सेवरल कंसनट्रेटेड लोड और कंसनट्रेटेड मोमेंट। यानी कि जब किसी बीम पर एक से अधिक पॉइंट लोड या कोई कपल या मोमेंट आ जाए तब, जैसे कि देखो एक ये बीम है A और B दिख रही है आपको, इसमें C पॉइंट पे पॉइंट लोड है P1 और एक D पॉइंट पे एक क्लॉकवाइज लग रहा है कपल M1। अब इस कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पूरे स्पान में इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पे मैकॉलेज मेथड। ठीक है, देखिए फॉर ए टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इस पूरे स्पान को यानी कि A से जो पूरा B है इसको मल्टीपल स्पान में डिवाइड कर लेते हैं और हर स्पान में हम मोमेंट की इक्वेशन इसमें लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे बात करता है बेंडिंग मोमेंट स्पान AC, यानी कि यहाँ इस स्पान बात करता है तो ये होगा RA, तो RA इंटू एक्स कर दो, और ये क्या है, सैगिंग मोमेंट है। तो ये हमारा हो गया था स्पान A और C का। ठीक है ना, R इंटू एक्स। अब बात करते हैं स्पान CD की। देखो CD स्पान ये रहा, यहाँ से अगर आप सेक्शन काटेंगे तो ये एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, तो मोमेंट क्या होगा, RA इंटू एक्स। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा RA इंटू एक्स हो गया, R इंटू एक्स हो गया हमारा सैगिंग मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा P1 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी, x माइनस A, और ये होगा हमारा हॉगिंग मोमेंट। तो ये इक्वेशन ये, ठीक है। और फिर थर्ड इक्वेशन लिखोगे आप स्पान DB के लिए, तो वही RA इंटू एक्स माइनस PB इंटू एक्स माइनस A, और ये अगेन देखिए ये कौन सा है, सेगिंग है M। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी मोमेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। ठीक है, लेकिन मोमेंट की इक्वेशन तो बनेगी। देखिए DB की बात करें तो RA इंटू एक्स माइनस PB इंटू एक्स माइनस A, ये होगा हमारा कौन सा मोमेंट, हॉगिंग। अगेन सेगिंग मोमेंट M1, तो अगर यहाँ पे सिर्फ क्योंकि सेगिंग मोमेंट है प्लस M कर दो, M या M1 एक ही बात है वो। ठीक है, इनटू, अब देखिए डिस्टेंस, चूँकि ऑलरेडी मूवमेंट है डिस्टेंस तो कुछ होगी नहीं। यहाँ पे मैंने क्या देखिए x माइनस बी, अगर वैसे बात करें ये इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा पूरा, यहाँ पे यहाँ तक x है और ये पूरा b है, तो ये x माइनस बी की पावर 0 कर दिया मैंने।
क्या पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ऑलरेडी। तो ये करना ज़रूरी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन जनरेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ m1 ना लिख के m1 इंटू एक्स माइनस बी की पावर 0 करेंगे, ठीक है। फिर ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर दिख रहा है आपको, आर ए इंटू एक्स P1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर 0, ठीक है। आप देखो जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे सिंगल या डबल, तो ये जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट में, इसके पूरे के एक साथ होगा, यानी कि x माइनस ए की पावर 2/2 और 3/3। और ध्यान रखना C1 जो C2 कांस्टेंट है वो हमेशा आएंगे फर्स्ट टर्म के साथ में, यानी कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। ये रहा, तो इसकी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा समझ लेना मेथड्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना एरिया मोमेंट मेथड, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन बोथ। बहुत अच्छी बात है, सेक्शन चाहे प्रिज्मेटिक हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज़ कर लेंगे। इट इज़ सुटेबल व्हेन एरिया एंड एम अपॉन में ये डायग्राम क्या हो, नॉन ईजीली। दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट व्हेन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट इज गिवन और 0। देखो तीनों बातें बोली। पहली बात, यह जो मेथड है वो प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन दोनों के लिए काम में आता है। दूसरी बात, यह मेथड बहुत सूटेबल होगा जब किसी भी सेक्शन का हमको एरिया पता हो और उसका m/a डायग्राम पता हो। थर्ड, यह मेथड बहुत अच्छा है जब स्लोप और डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पर या तो हमें पता हो या वो 0, ठीक है। अब कैसे आगे समझते हैं, इसको देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कुछ अपने स्टैंडर्ड एरिया देख लो, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल बन गया, मैंने इसको बोल दूँगा आप, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बोल सकते हो। तो देखो इसकी बेस ये रहा और हाइट h ये रहा, इसकी CG क्या होगी, देखो बेस B है ना, तो यहाँ CG कितनी होगी, ये x बार b/3 और y/h/3, यानी कि ये वाला जो तस्वीर है, ये वाला ये होगा इसका b/3 और ये वाला, तो ये कितना होगा 2h/3 और ये 2b/3, ठीक है ना। सेमी सर्कल का x बार, तो देखो त्रिज्या d होती है, सॉरी डायमीटर d, तो रेडियस r क्या होगा d/2। y बार देखना इंपॉर्टेंट है, 4r/3π यानी कि 2d/3π, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। थर्ड, ये पैराबोला बन गया, इसका x बार 3/3 सॉरी 3/8b, y/2/5h, एरिया 2/3b/h, ठीक है। इसमें ध्यान रखना एरिया मोमेंट मेथड में जब हम बात करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो स्लोप में अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी 2 थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले इसके पॉइंट लिखाए थे, तो आपको थोड़ा पॉइंट को समझ लो। देखो जैसे कि ये कैंटिलीवर में सबको पता है, कैंटिलीवर बीम है, अब पॉइंट लोड लग रहा है P, तो BMD क्या होगा P/L, ये रहा P/L। और डायग्राम चूँकि पॉइंट लोड है तो डायग्राम क्या बनेगा, ट्रायंगल बन गया, P/L। मोमेंट क्या हो गई तो नेगेटिव हो गया। अब इसमें बोला ना, जब किसी भी बीम का हमें एक तो BMD पता हो, ये रहा BMD, ट्रायंगल बन गया, और m/e डायग्राम है ना, बढ़ता ना m/e। m/e क्या होता है, m मतलब मोमेंट PL, उसकी नीचे भाग लगा तो EI का, तो बन जाएगा m/e डायग्राम, ठीक है। तो ये रहा PL/में EI, तो PL/e हमको पता है, तो ये डायग्राम बन गया हमारा इजीली। फिर बोलता है कि किसी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप डिफ्लेक्शन पता हो या 0 तो ये मतलब बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है, सपोर्ट क्या है, फिक्स है। फिक्स सपोर्ट स्लोप क्या होता है, देखना फर्स्ट लेक्चर में 0। फिक्स सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन कितना होता है, 0 होता है। तो ए पे स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो स्लोप डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, बी पॉइंट पे, ठीक है ना। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि ये इस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा, ठीक है। और वैसे आपको पता ही है कि अगर पॉइंट लोड लगता है तो बी पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, PL/में EI,
और डिफ्लेक्शन पी एल अपॉन में क्या होगा, स्लोप होगा इसमें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड, हाँ स्लोप होता है इसका पी एल स्क्वायर अपॉन में 2a और डिफ्लेक्शन पी एल क्यूब अपॉन में 3a। ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट जो हमने केस पढ़े थे उसका पहला केस ही था ये, ठीक है। सॉरी सेकंड केस, पहला तो कपल का था। अब देखिए इसमें दो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहली थ्योरम है द चेंज, ठीक है ना, CHAN यहाँ पे जी कर देना, द चेंज इन स्लोप फ्रॉम एनी पॉइंट A to B इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/A डायग्राम बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोल रही है देखो, पहले थ्योरम को बोल सकते हैं हम स्लोप की थ्योरम। ये बोल रहा है द चेंज इन स्लोप, यानी इस डायग्राम का स्लोप का चेंज जो है ना फ्रॉम A to B, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/A डायग्राम, M/A डायग्राम का एरिया, ठीक है। अब देखिए इस थ्योरम को लिखें, द चेंज इन स्लोप फ्रॉम A to B यानी कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/A डायग्राम, यानी इसका डायग्राम का एरिया, ट्रायंगल के रहेगा तो हाफ इंटू बेस L इंटू हाइट पी अपॉन ए, तो पी स्क्वायर अपॉन 2a। पर यहाँ पे देखो मज़े की बात क्या है, ए पॉइंट पे हमको स्लोप पता है क्या होगा 0, इसलिए इसका आ गया, ठीक है। सेकंड थ्योरम में डिफ्लेक्शन की थ्योरम, देखिए वो क्या बोलती है, शेयर में पढ़ो, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू M/A डायग्राम A to B अबाउट B। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान में, यानी कि हमें डिफ्लेक्शन निकालना है बी पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्शन बी माइनस डिफ्लेक्शन ए क्या होगा, इस M/A डायग्राम का मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, एरिया इंटू CG अबाउट इस पॉइंट के सापेक्ष। तो एरिया 1/2 आधार L, ऊंचाई PL अपॉन में EI, और CG क्या होगी, ये CG। देखिए ट्रायंगल है, CG कितनी होती है ये वाली L/3, तो ये 2L/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा नीचे दिया हुआ आंसर, तो PL के अपॉन में 3 है। तो दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान है, और कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो बताना चाहिए, ठीक है। एरिया, ठीक है। अगला मोमेंट हमारा है, मेथड है हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड, यानी कि मोर्स थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर बोथ, सेक्शन चाहे प्रिज्मेटिक हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक हो, दोनों के लिए मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेम एज जो हमने पहले किया मतलब एरिया मोमेंट, इट इज़ सुटेबल फॉर डिटरमिनेंट बीम इन विच M/A डायग्राम पता हो, वो भी सेम बात है जो हमने वहाँ पढ़ी थी एरिया मोमेंट में। अब देखो दो थ्योरम है जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। पहली, द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन बीम इज इक्वल टू shear फोर्स एट कॉन्जुगेट बीम, ठीक है ना। इट मीन्स SFD ऑफ कॉन्जुगेट बीम विल रिप्रेजेंट स्लोप कर्व ऑफ रियल बीम, यानी कि ये बोल रहा है द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन बीम इज इक्वल टू shear फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम, यानी कि अगर कॉन्जुगेट बीम का जो SFD होगा ना, SFD ऑफ कॉन्जुगेट बीम वो शो करेगा स्लोप को, और BMD करेगा डिफ्लेक्शन को। सिंपल सी केस है बस, ये दो थ्योरम है। SFD ऑफ कॉन्जुगेट बीम तो शो करेगा स्लोप को, और BMD ऑफ कॉन्जुगेट बीम डिफरेंट शो करेगा डिफ्लेक्शन को, ठीक है। अभी कॉन्जुगेट बीम और उसमें डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा सा ये देखो समझ लो इसको। देखो ये हमारी रियल बीम है और ये हमारी कॉन्जुगेट बीम है। इस एक्चुअली कॉन्जुगेट बीम हम ऐसा बोल सकते हैं हाइपोथेटिकली ऐसे बीम जो हमने कॉन्जुगेट की, जो हमने बनाई करके, ठीक है ना। तो इसके जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोट में। देखो अगर मान लो रियल बीम है और बीम कौन सी कैंटिलीवर है, ए फिक्स और बी फ्री है, तो कॉन्जुगेट बीम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए फ्री और बी फिक्स, ठीक है। सेकंड देख लो, एक ये कंटिन्यूस बीम मान लो, ये इंटरनल हिंज हो गया, ये रोलर सपोर्ट हो गया। तो देखो इंटरनल हिंज बिकम इंटरनल रोलर, यानी कि जहाँ हिंज है वहाँ रोलर आ जाएगा, ये रहा, और जहाँ फिक्स है वो फ्री हो जाएगा, यानी कि डी देखो फ्री है तो यहाँ फिक्स हो गया, ए फिक्स है तो फ्री हो गया, बी हिंज है तो रोलर आ गया, सी रोलर है तो हिंज हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो और ये एग्जांपल अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है।
तो ये 4-5 मेथड थे। स्ट्रेनर्जी मेथड में आपको जब इसका इंट्रो आपको बात कर दूँगा। फॉर द टाइमिंग अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे देख लेंगे। तो ये अपने जो थे रिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर था जो ख़त्म हो रहा हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिले होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब अपने आगे जो चैप्टर हमारा, एक तो टॉर्जन बचा है और एक बचा है अपना स्प्रिंग, तो वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। टॉर्जन एंड स्प्रिंग छोटे दोनों चैप्टर दो छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ एक प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर और है अपना, जो हालांकि अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के काफ़ी पूछ ले तो वो मैं एक एक्स्ट्रा करा दूँगा आपको, ठीक है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस छोटा चैप्टर है, अगर अपने सिलेबस में तो नहीं है वैसे, सिलेबस में 2 ही बचे हैं, टॉर्जन और स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद अपने टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और शीट अभी आप लोगों को मैंने दी नहीं है, तो शीट मतलब सोम की जो शीट है वो मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। कल मॉर्निंग में शीट आपको दे दी जाएगी, तो उससे आप सॉल्व कर लेना। और सर्वे भी अपने उसमें भाई कल ही स्टार्ट कर दें, सर्वे एक आदमी सर्वे भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग से बस ये निवेदन है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और डोंट बी पैनिक। और जब देखते कंडीशंस क्या रहती है, अगर वरना तब तक के लिए अपने इस पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।